हेलो गाइस, वेलकम टू माय कुकिंग लंच व्लॉग। तो आज मैं बना रही हूँ लंच में अचारी या ज़ीरा आलू इनको कहा जाता है। और अगर मैं एंड पे इन पे अंडे भी जो है वो भी एग्स भी डालूँगी, लेकिन अगर आप लोग एग नहीं खाते तो उसके बगैर भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने पहले हाफ़ कप ऑयल के अंदर थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया था और बिल्कुल थोड़े से इसमें मेथी दाना डालेंगे, थोड़ी सी सौंफ इसमें जाएगी और थोड़ी सी बिल्कुल इसमें अजवाइन डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अपने हल्का हल्का ना बिल्कुल हल्की सी आंच पे हल्का हल्का भून लेना है। फिर 3 अदद सब्ज़ मिर्चें डालेंगे को जो है ना सेंटर में से कट लगाकर, और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट। और इसमें आपने इसको हल्की सी आंच पे हल्का सा भून लेना। जब इनकी हल्की हल्की सी ना बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ना, और ये हल्की हल्की सी सारी चीज़ें भून जाएंगी, तब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे, जिसमें हम थोड़ी सी मेथी को ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, और इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया भी जो है वो भी ऐड करेंगे, और थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई आप और मसाला ऐड करना चाहें तो डालें। और हल्दी मैंने इसमें डाली थी 1/2 चम्मच। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। उसमें हम प्याज और जो है वो आलू इनको हमने कटिंग कर ली थी इनकी बारीक बारीक, और उसके बाद हम इसमें डालकर जो है वो इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें टमाटर भी ऐड करूँगी, और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें पानी डालकर इसको रख दूँगी चूल्हे पे। और जब ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे तो फिर इसके अंदर जो है, अगर आप इसके अंदर एग्स डालना चाहें तो आप एग्स डाल लें, और नहीं तो ये ऐसे भी बहुत मज़े के लगते हैं। और अगर इसके अंदर आप थोड़ा सा 2-4 चम्मच दही के डालें तो ये दही वाले आलू बन जाते हैं। लेकिन एक बार इस तरीके से आलू ज़रूर बनाएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आलू और प्याज को कट कर लिया था बारीक बारीक। इसके अंदर भी मैं सारे मसाले डाल लूँगी, और ये मैं बनाऊँगी ये जो होते हैं बेसन के छोटे छोटे से चिल्ले बनाऊँगी। और उसके बाद इसमें मैंने सारे ड्राई जो है वो मसाले डाल लिए थे, जिसमें नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी, थोड़ा सा ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर मैं बेसन डालूँगी। तो बेसन इसमें तकरीबन मैंने जो 7 से 8 चम्मच बेसन के डाले थे, छोटे वाले चम्मच जो होते हैं ना, चाय वाले चम्मच, वो वाले मैंने 7 से 8 चम्मच डाले थे। और इसके बाद इसको पानी से अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ी सी इसके बाद फिर इसमें मैं हल्दी भी डाल लूँगी, और थोड़ा सा इसमें हो जाएगा बेकिंग जो हो सोडा होता है हमारा, वो जाएगा, वो बिल्कुल एक पिंच एक बेकिंग सोडा की आप इसमें ऐड कर लें। इसकी वजह से बड़े क्रिस्पी से और ज़रा फूले फूले से जो है वो चिल्ले तैयार होते हैं। तो बस इनको अच्छे तरीके से बैटर को रेडी कर लेंगे। तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा इसको रनी नहीं कर देना, क्योंकि बाद में ये थोड़ा सा पानी भी छोड़ देता है। तो इसको थोड़ा साइड पे रख देंगे। और ये देखें जी, आलू और जो है इसमें पानी जो है वो उसका अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे। और जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे एग्स।
अच्छा, बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे पहले मैंने इसको थोड़ी देर फ्राई कर लिया था, फिर एंड पे थोड़ी तेज़ आंच करके जब ये अच्छे तरीके से बन गए थे तो इसको फिर मैंने थोड़ा सा डार्क कर लिया था कलर में। और देखें जब चम्मच से डालेंगे तो ये थोड़े चिपटे चिपटे और बड़े अच्छे जो हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। आप अब देख लें अगर आपने इसको हाथ से बनाना है या चम्मच से डालना है, इट्स अप टू यू। तो साथ में ये रेडी हो रहे थे, तो साथ में मैंने सोचा कि लंच में ना थोड़ा सा मैं गुड़ का जो है वो हलवा बना लूँगी देसी घी में। तो बिल्कुल मैंने थोड़ी सी सूजी ली थी, ये तकरीबन जो है हाफ़ कप सूजी का है, और इसके अंदर मैंने देसी घी ऐड कर लिया था। देसी घी हाफ़ कप से थोड़ा सा कम था, तो डाल के मैं उसको अच्छे तरीके से भून रही थी। और बस ये हमारा आलू जो है वो आलू भी रेडी थे, साथ में बेसन के चिल्ले भी रेडी हो गए थे, और साथ में ये सूजी को जो है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल धीमी सी आंच पे, हल्की सी आंच पे इसको भून लेंगे। और इसके अंदर मैं ना जितनी सूजी है ना उतने ही मैं इसके अंदर बादाम डालूँगी, तो उनको मैं बादामों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी और वो फिर इसके अंदर ऐड करूँगी। ये जी इसके अंदर जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगी फिर इसमें बादाम डाल लेंगे। और बादाम का कुछ मैंने बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया था, और थोड़े से बिल्कुल बादाम जो है ना वो थोड़े से दरदरे भी रखे थे, उनको बिल्कुल बारीक नहीं पीस दिया था। तो बस वो बहुत मज़े का ये गुड़ का हलवा जो है वो भी सब मिनटों में रेडी हो गया था। तो बस ये मेरा आज का लंच है। इसके अंदर अब मैं गुड़ का ये पानी निकाल के रखा था, ये तकरीबन जो है 2 कप पानी का था, वो अंदर ऐड कर लूँगी। और मज़ेदार सा मेरा गुड़ का बादाम वाला हलवा भी रेडी हो गया था। इसको आप ऊपर से बादाम से गार्निश करें या कोकोनट से, इट्स अप टू यू। और ये साथ में मैंने पराठे बना लिए थे और बहुत मज़े का लंच रेडी था।